नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आइपा में। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए और भी बहुत सारे समाज कल्याणकारी मुद्दे। तो इस खास पेशकश में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधु शर्मा, जो होम साइंस डिपार्टमेंट से हैं, एसजेआर यूनिवर्सिटी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पे। थैंक यू। तो मैम, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र से आती हैं, तो जिस तरह से आप देख रही हैं, अभी कोविड काल गया है या कह सकते हैं फिर से आने वाला है, जो ओमिक्रॉन का तीसरा वेरिएंट है। तो कोविड काल से पहले और कोविड काल के बाद क्या क्या बदलाव आप देख रही हैं कि सोसाइटी में हो रहे हैं? एक तो सारी आज देखिए, पहले इंटरनेट नहीं होता था। सारी शिक्षा जो है वो किताबों के माध्यम से होती थी, पर आजकल देखिए सारी जो हमारी पढ़ाई है वो फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। तो लोग जो है आईटी के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। पहले इस सब की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। मुझे याद है हमारा जब टाइम होता था तो हम लोग लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठते थे, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी का हमें ये भी पता रहता था कि किस सेक्शन में किस फ्लोर पर कौन सा जर्नल किस स्लैब पे मिलेगा। बट आजकल क्या हो गया है कि हर चीज़ फ़ोन में अवेलेबल है ना। यूट्यूब पे आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, हर चीज़ मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, लोगों की नॉलेज बहुत बड़ी है, पर कहीं ना कहीं मेमोरी का मुझे ऐसा मैं महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आया है कि पहले हम हर चीज़ लर्न कर लेते थे। आजकल बच्चे जो हैं हर चीज़ कुछ भी पूछो, टू टूज़ा भी पूछो तो वो शायद फ़ोन से देखने लग जाएंगे, है ना। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ऐसे ही कर लेते थे, बट आजकल बच्चे तुरंत कैलकुलेटर उठाते हैं, है ना। तो बदलाव तो बहुत आया है, बट हाँ, अच्छे के लिए है। टेक्नोलॉजी है तो अच्छे के लिए तो है ही, प्रोग्रेस तो हो ही रही है। जिस तरह से आपने बताया कि पहले के समय में लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, अब हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहा है। तो क्या क्या डीमेरिट्स हैं और क्या क्या मेरिट्स हैं? देखिए, मेरिट्स तो बहुत हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा है। आप घर पर बैठे हुए कुछ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप पूरे देश विदेश में घूम सकते हैं, है ना। बट सिर्फ नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि जो बच्चे हैं वो कई बार गलत साइट पे चले जाते हैं, है ना, उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जो मेन नेगेटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो बलात्कार के केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनकी आयु अभी मतलब वो सोच विचार नहीं करते हैं, और गलत चीज़ें देख के गलत राह भी पकड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। बट अदरवाइज तो बहुत ही अच्छा है, पूरा ज्ञान का भंडार है। अगर आप किसी अच्छे फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट से अच्छा कोई माध्यम नहीं है कि आप वहाँ से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आज प्रैक्टिकल की क्लास में बच्चों को मैं दिखा रही थी, ठीक है, हम लोग जैसे फ्लावर मेकिंग ही सिखाते हैं बच्चों को, सिर्फ एक मान लो कोई एक टॉपिक हम लेते हैं, तो टीचर जो है वो 10 तरह के फ्लावर्स बना देगी, 20 तरह के बनवा देगी। बट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो हज़ारों तरीके होंगे फ्लावर मेकिंग के, है ना। तो उससे फ़ायदा बहुत हुआ है। जी जी जी। कोई भी काम आप करते हैं तो उसको आप कई तरीके से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, उसकी कितनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इवन एक शब्द है, पहले हम डिक्शनरी में ढूंढा करते थे, है ना। आपने एक बार डाला, उसके अर्थ मिल जाएंगे, कई भाषाओं में मिल जाएंगे। तो फ़ायदे बहुत हैं, बट जो लेने वाला है फ़ायदे वो ले, और गलत दिशा में मूव ना करे तब, है ना। जिस तरह से आप एक महिला हैं, ठीक है, आपकी डेफिनेशन में विमेन एम्पावरमेंट किसे कहेंगी और ये क्यों ज़रूरी है? और महिलाओं के लिए क्या सोसाइटी में बदलाव होना भी ज़रूरी है? जिस तरह से आपने बात किया कि बलात्कार के केसेस होते हैं, पॉक्सो एक्ट भी अभी शुरू हुआ है, काफ़ी पहले से ये इम्प्लीमेंट भी हुआ है, तो क्या बदलाव अभी भी ज़रूरी है? हाँ, बदलाव तो ज़रूरी है, नो डाउट। बट मैं ये कहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो विमेन को ये सोचना है कि वी आर एम्पावर्ड, है ना। एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होती है? मेरे मन से शुरू होती है। अगर मैं खुद को एम्पावर्ड नहीं महसूस करती हूँ तो आई एम नॉट एम्पावर्ड, चाहे मैं कितनी भी वेल एजुकेटेड हूँ, कुछ भी हूँ, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो इलिटरेट लेडीज़ भी होती है ना, वो भी अगर महसूस करती है कि वी आर एम्पावर्ड एंड वी कैन डू एवरीथिंग,
देन यू आर एम्पावर्ड, है ना। फिर सेकेंडरी चीज़ें बाकी आ जाती हैं कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, देन यू आर एम्पावर्ड बिकॉज यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, है ना। फर्स्टली यू हैव टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, है ना। आप देखिए कहते हैं ना कि पैसा हर जगह बोलता है, तो जिसके पास पैसा है उसको वो ऑटोमेटिकली एम्पावरमेंट मिल जाता है ना। और फिर पद प्रतिष्ठा अपने आप ही आ जाती है पद के हिसाब से। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और किसी अच्छे पद पर बैठे हैं तो अपने आप ही एम्पावरमेंट आ जाती है। बट फिर उसके बाद भी इफ़ आई फील कि आई एम एम्पावर्ड तो ही मेरे हिसाब से कि आप जो है एम्पावरमेंट बढ़ेगी। तो हर महिला को ये सोचना चाहिए कि मैं सशक्त हूँ, मैंने जो है अपने बेटे को पैदा किया है, मेरा बेटा मेरे से आया है, तो अगर वो एम्पावर्ड है ना, अगर वो सशक्त है तो मैं तो उससे पहले ही सशक्त हूँ, है ना। तो ये फील करने की भी चीज़ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और बाकी ठीक है, सोसाइटी है उसमें ऐसा कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा देखा जाता है, तो वो नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है हमें। और काफ़ी नज़रिया चेंज हो भी चुका है। आप देखिए पहले बेटियों को पसंद नहीं किया जाता था, फीमेल फिटिसाइड बहुत बढ़ चुका था, बट आजकल ऐसा नहीं है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि वो बहुत अमीर आदमी है कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है ना, क्योंकि बेटियाँ माँ बाप का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती हैं, है ना। तो नज़रिया काफ़ी चेंज हुआ है समाज का और आगे भी चेंज होगा। और मेरे हिसाब से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पहले पिछले 20 साल में ही मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं और आगे सब अच्छा ही होगा। जी। अगर बात करें रोज़गार की समस्याएं बढ़ रही हैं, आए दिन हर वर्ग के लोग कहें, खासकर युवा पीढ़ी बेरोज़गार जो है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं और सोसाइटी में क्या क्या बदलाव होनी चाहिए कि ये बेरोज़गारी जो है उसकी दर घटे। हाँ, ऐसा है कि हम लोगों की एक ये सोच भी है कि हम पढ़ना है, हमें डिग्री हासिल करनी है ना। तो पर हम ये नहीं सोचते कि हमें पढ़ना किसके लिए है ना। जैसे आप देखिए कई बच्चे मैंने देखा है कि सिर्फ बीए की डिग्री के लिए आते हैं कॉलेज में, है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि बीए करके हमें क्या करना है। पहले तो उन्हें लक्ष्य निर्धारित करना है कि मैं बीए कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि ठीक है जो ग्रेजुएट है वही अच्छा है या वही उसी की ही रिस्पेक्ट होगी समाज में, ऐसा नहीं है। ये नज़रिया भी हमें बदलना है ना। तो हमें शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना है और कारपेंटरी भी सिखाएं बच्चे को आप, है ना। मेसन का काम भी सिखाएं, हर काम सिखाएं आप बच्चे को, प्लम्बर का काम भी सिखाएं, वो नीचा थोड़ी है। आप देखिए मेरा प्लम्बर जो है वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर बनाने में तो आजकल 1-1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 2 करोड़ खर्च हो रहे हैं, क्या तुम भर पाओगे? बोला हाँ मैडम, एकदम। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट और मुझे इतना अच्छा लगा। बोला मैडम पहले जब मैंने शुरू किया था प्लम्बर का काम तो रोज़ के कितने 50 रुपये 100 रुपये लेके जाता था घर पे, आज तो मैं हज़ारों रुपये घर पे लेके जाता हूँ और मैं अपनी बेटी को ईजिली डॉक्टर बना लूँगा 1-2 करोड़ में। तो हमें पहले तो समाज का नज़रिया चेंज करना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए, वो बड़ी उससे बताते हैं कि मैं प्लम्बर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो हमारे यहाँ एक ये सोच भी बदलनी है कहीं ना कहीं, ये सारे कोर्सेज स्टार्ट करें हम, और जब लोगों की सोच बदलेगी तो वो आएंगे, अलग अलग फील्ड्स में आएंगे। आजकल क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर वाला चल ही रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा लॉ करवा के बच्चे को लॉयर बना देंगे, आईएएस के लिए बैठ जाएंगे, है ना। बाकी आप देखिए कहीं ना कहीं टीचर का भी सम्मान है, ठीक है, बट अदरवाइज कोई ऐसा कुछ कोई सोचता नहीं है। कोई फादर सोचता है कि मैं अपने बेटे को प्लम्बर बनाऊंगा या इलेक्ट्रिशियन बनाऊंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है। बट आप देखिए कि मैंने तो खुद लाइव एग्जांपल है मेरे पास कि मेरा प्लम्बर जब इतने उससे कह रहा है, दैट मीन्स वो उतना अर्न करता है ना। इसी तरह से बिजली वाला हमारा, मैंने देखा जब उसने काम स्टार्ट किया था तो वो पैदल आता था, आज अच्छी बाइक पर आता है। तो दैट मीन्स वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है। तो किसी भी फील्ड को एक तो छोटा नहीं समझना चाहिए, दूसरा हर जैसे 6ठी क्लास से ही मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इस तरह का काम भी प्रैक्टिकल बच्चों को एक कॉमन वो होना चाहिए कि आप प्लम्बिंग का भी सिखा रहे हैं, आप थोड़ा मेसन का भी सिखा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी कुछ सिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे होम साइंस में मैंने बीएससी होम साइंस की है एंड एमएससी होम साइंस किया है। तो जब हम बीएससी होम साइंस कर रहे थे तो हमें एक कोर्स था इक्विपमेंट वाला,
तो उसमें हमें क्या किया जाता था कि सारे इक्विपमेंट्स जितने भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं वो रख दिए जाते थे और वो खोले जाते थे। मतलब हमसे कहा जाता था इसे खोलिए और इसकी कोई तार वगैरह कुछ फॉल्ट है इसमें, आप रिपेयर करिए जी। तो वो सिखाया जाता था हमको। तो वो चीज़ अब मैं देखती हूँ कि होम साइंस में कोर्स इतना चेंज हो गया है, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है जी जी जी, है ना। तो जब मैं अनमैरिड थी तो ये पंखे वगैरह हमारे घर में हर साल लगाए जाते थे और हर साल उतारे भी जाते थे। ऐसे गंदे पंखे, मतलब अगर आप सोचें कई बार गंदे हो जाते हैं पंखे, तो गंदे पंखे नहीं मिलेंगे, वो उतार के रखे जाते थे फिर लगाए जाते थे। और वो काम मैं अकेली कर लेती थी। क्यों कर लेती थी? क्योंकि मैंने बीएससी होम साइंस में ये सब सीखा था और मुझे बड़ी खुशी होती थी ये सारे काम करके। बिजली चली गई, उसका प्लग देख लिया, कहाँ से फ्यूज़ उड़ा है, वो सब हमें सिखाया जाता था। तो हमने ये सब किया। आजकल के बच्चों को देखिए, आप कितने भी वेल हाईली एजुकेटेड होंगे बट शायद ही वो ये काम कर पाएंगे कि पंखा उतार के लगा लिया या फ्यूज़ लगा लिया, ज़रा सी प्रेस ख़राब हो गई तो हम उसी को देख के खोल के ठीक कर लेते थे, इसका सर्किट यहाँ से गड़बड़ है। तो वो उसकी दोबारा से वो चीज़ें आने की ज़रूरत है और हर लेवल पर। मैं ये नहीं कहती कि होम साइंस में, इसका एक जनरल वो कोर्स बनना चाहिए कि बच्चे जो हैं ये सारी चीज़ें सीखें, उसमें उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। एंड आई एम 100% श्योर कि बच्चे वो ज़रूर सीखना चाहेंगे और ज़्यादा स्कूल कॉलेज आना चाहेंगे। जब इस तरह की शिक्षा मिलेगी, जब उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा तो वो आएंगे भी। आजकल क्या है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं बीए में, बट कई बार वो कहीं टीच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 75% अटेंडेंस है तो चलो 60 में भी चल गया या 70 में भी चल गया। बट अगर इस तरह के काम होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, तो बच्चे आएंगे भी। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से आज हमने बात की, तो आपको ये आइपा की ये मुहिम कैसे लगी? क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारी मुहिम के लिए? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप समाज को सुधारने का काम कर रही हैं, है ना। और जब हम लोग कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो कहते हैं ना, उसकी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, लोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समस्या है क्या, है ना। तो वो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि समस्या क्या है, लोगों को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तो आप उस समस्या को लोगों तक ला रही हैं, बता रही हैं कि ये आपकी समस्या है। हमें विमेन एम्पावरमेंट जो करना है वो कैसे किया जा सकता है ना। या अगर विमेन एम्पावर्ड नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये सारे जो कारण हैं जो कि वुमेन जो अभी भी महसूस करती है कि मैं दबी हुई हूँ, कुचली हुई हूँ, तो उन कारणों को आप सामने ला रही हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये फील्ड इसी से जुड़ा हुआ है। मैंने होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की है और पीएचडी भी उसी फील्ड में की है। तो हमारा जो काम है वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ही रहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले जाकर ज़रूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मधु शर्मा, प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट से, जिन्होंने ये कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है और स्किल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट होना उनकी लाइफ में बेहद ज़रूरी है, तभी समाज कल्याणकारी बन पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।